शिखा बेटा, तूने मुझे नौकरानी के लिए बोला था, मैं उसे लेके आई हूँ। जी। ये नई नौकरानी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आजा। अरे तू पागल है क्या जो सोफे पे बैठ रही है? नीचे बैठ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अरे तू सुना नहीं मैंने क्या कहा कि तुम मालकिन है, बैठने के लिए बोलेगी ही, पर नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। नौकरों की जगह जमीन पे होती है। नीचे बैठ। जी। शिखा बेटा, वैसे तो ये सारा काम जानती है, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तू रुक, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। ए सुन। जी मेम साहब। एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। अभी लाती हूँ। और हाँ, चाय बढ़िया सी बना के लाना। जी मेम साहब, सामान कहाँ रखा है? चीनी चाय पत्ती स्लैब पर रखी है और दूध फ्रिज में होगा। अभी लाती हूँ बना के। शिखा बेटा, वैसे तो ये सारा काम जानती है, पर तू फिर भी इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये लोग ना देखने में ही मासूम होते हैं। इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, ये कब घर का सफाया कर दे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू इसके ऊपर नजर रखना। कहाँ मिली आपको ये? अरे वो हमारे पड़ोस में शर्मा जी है ना, ये बस उन्हीं के वहां काम करती है। तुझे पता है, शर्मा जी बता रहे थे कि शादी के तुरंत बाद ये अपने सास ससुर को खा गई और उसके कुछ ही दिन बाद इसने अपने आदमी को भी निगल लिया। तू ना सतर्क रहना, इसका कुछ भरोसा नहीं है। रहती कहाँ है? अरे हमारी सोसाइटी के बाहर वो झुग्गियां है ना, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ये बस वहीं रहती है। और तुझे पता है इसका कोई भी नहीं है, ये अकेली है, बस इधर उधर घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है, अपना पेट पाल रही है। मेम साहब चाय। एक मिनट, ये तूने अपने लिए चाय किससे पूछ के बनाई? मैंने हमारे लिए चाय बनाने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था कि तू अपने लिए भी चाय बना ले। मेम साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगी। गलती हो गई? पर तुझसे गलती हो कैसे गई? पहले तो सोफे पे बैठ रही थी, उसके बाद तो बिना पूछे अपने लिए चाय बना के ले आई। अरे कल को तू पूरा घर साफ कर देगी और कह देगी कि गलती हो गई, तुझे थप्पड़ लगाऊंगी ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस आंटी जी, बहुत हो गया। आपकी घर की नौकरानी है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलोगे इसे। शिखा कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी है ना, शांत हो जाओ। शिखा, ये तेरा नाम कैसे जानती है? तुझे नाम लेके कैसे बुला रही है? सहेलियां एक दूसरे को नाम से ही बुलाया करती हैं, मेम साहब या मैडम करके नहीं बोलती। क्या ये तेरी सहेली है? हाँ, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, हम बचपन से साथ ही रहे हैं। शादी के बाद मैं शहर में आ गई और हम दोनों ही काम में व्यस्त हो गए, हमारे पास टाइम ही नहीं था एक दूसरे से मिलने का। और मेरा फोन ना पानी में गिर गया था, इसलिए मैं तुझे फोन नहीं कर पाई। नव्या, ये बहुत गलत बात है। मतलब शादी की डेट फिक्स हो गई है और तू आज आ रही है मुझे बताने के लिए। तेरी दोस्त तो यार, मैं मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था ना। अच्छा बाबा, मैंने मान लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सबसे पहले तुझे आकर बताना चाहिए था। पर अब क्या करूं, अब तो गलती हो गई ना, अब माफ भी कर दे। तुझे पता है शादी के इतने सारे फंक्शंस हैं, सबकी तैयारी करनी थी, उसके बीच में ना दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ, दिमाग से तो निकलेगा ही,
अब वैसे भी तेरी लाइफ में कोई और एंट्री मारने वाला है, अब तो जीजू आने वाले हैं, अब मेरे बारे में कौन ही सोचेगा। मैं उनके बारे में ना कुछ भी नहीं सुनने वाली, समझी तू? अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता मिठाई में क्या लाई है? तेरी फेवरेट काजू कतली। हाँ दिखाइयो। और हाँ आंटी जी, आप एक काम कीजिएगा, अपने लिए नई नौकरानी ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि नव्या किसी के घर में कोई काम नहीं करेगी, अब ये मेरे घर में रहेगी, मेरे घर की मेंबर बन के। शिखा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे हूँ मैं रह लूंगी। और वैसे भी मैं तेरे घर में नहीं रह सकती हूँ, मैं वैसे ही बस नव्या, बहुत हो गया, बहुत मनमानी कर ली तुमने, पर अब नहीं, मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगी। पर बेटा तू इसे अपने साथ कैसे रख सकती है? ये तुझे पता भी है ये अपने पूरे परिवार को निगल गई है और ये बहुत मनहूस है। तू इसे अपने साथ मत रख, तेरा घर बर्बाद कर देगी। आंटी जी, दोस्ती हालात देखकर नहीं करी जाती। आज इसे मेरी जरूरत है तो क्या मैं पीछे हट जाऊं? नहीं, मैं साथ दूंगी इसका, क्योंकि दोस्त है हम। और आप एक बात बताइए मुझे, आपको अच्छे से पता था कि ये कैसी कैसी परेशानियों से गुजर रही है, किन हालातों में है ये। आपने एक बार भी इससे बात करने की कोशिश की, इससे पूछा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं? आप क्यों पूछोगे? क्योंकि आपके घर की तो नौकरानी है ना ये, आपको तो घर का काम निकलवाना था, काम हो गया, बस बात खत्म। जी आप बहुत खुदगर्ज इंसान हैं, आप में ना इंसानियत नाम की चीज नहीं है। पर अब बस, अब बहुत हो गया, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। रह